ज्योमेट्री 1.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो ये दिया है इसके विपरीत हम लोग को मान लेना है। मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब करड़ी 5 एक परिमेय संख्या हो गया, जहां करड़ी 5 बराबर, आप उसको क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्यू लिख सकते हैं, या ए अपान बी भी लिख सकते हैं। अपनी सुविधा से लोग यहाँ पी अपान क्यू लिख दिए। करड़ी 5 इसका टू पी अपान क्यू तथा पी और क्यू क्या है, सब अभाज्य संख्या है। जब सहअभाज्य संख्या है यानी कि इसका h सहअभाज्य वह संख्या होती है जिसका HCF 1 आता है, यानी यह और छोटा नहीं हो सकता है, यह जितना है उतना है। और Q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ √5 इक्वल टू पी अपान क्यू, ये समीकरण है। समीकरण के दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 के तरफ स्क्वायर पी अपान क्यू के तरफ स्क्वायर करेंगे। यहाँ होगा 5 रूट के बाहर हो जाएगा ना, और यहाँ होगा पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, उस साइड में जाएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 5 में। यानी आप लिख सकते हैं 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी 5 क्या कर रहा है, क्यू में या मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। आप लिखेंगे इसको क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपान में 5। अब यहाँ समझ लीजिए, अब पी स्क्वायर अपान 5 लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है। जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अतः यह पी को भी विभाजित करेगा। और इसका जो सवाल में आया है कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, कर रहा है तो पी को भी करेगा ना विभाजित, और अगर पी को विभाजित करेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि पी को अगर विभाजित करता है तो उसको हम लोग मान लें कि किसी संख्या से, सी से, ए से, बी से, यानी इतने बार वह विभाजित कर रहा है।
तो जितने बार विभाजित किया उसका, यानी डिवाइजर डिवाइडेंड का जब इंटू करेंगे, डिवाइजर और क्वाड्रेंट का डिवाइडेंड आएगा, यानी कि भाजक और भागफल का जब गुणा करेंगे भाज्य आएगा। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि P इक्वल टू 5C। यहाँ अभी क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है ये वाला मान हम लोग रख देंगे, इसके पहले P स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे ये वाला जो समीकरण है, यहाँ से अगर इसको एक मान लेते हैं, जो आप लिखे हैं Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 लिखा गया है। यहाँ P का मान क्या है, 5C है, तो P के जगह पर आप 5C रख सकते हैं, P के जगह पर 5C रख सकते हैं, तो उसके जगह पर रख लीजिए। तो आप रखेंगे 5C अपॉन में 5, और जब 5C रखेंगे बाबू तो यहाँ क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि P पर क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो P का मान है, तो उसके ऊपर भी तो स्क्वायर देना होगा, तो ये ऐसे रख दिए। अब आप इसको जब हल करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू आप लिखेंगे 25C अपॉन में 5। 25 को 5 क्या कर देगा, यहाँ C स्क्वायर भी हो जाएगा ना, हाँ C स्क्वायर रख दीजिए। 25 को 5 क्या करेगा, काट देगा 5 बार में। आप इसको लिखेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू 5C का स्क्वायर। अभी यहाँ 5C में इंटू कर रहा है, इस पक्ष में आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी Q के पास आएगा तो क्या करेगा वो, ये डिवाइड कर देगा, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे C स्क्वायर। अब जैसे इस पक्ष में हुआ था P स्क्वायर अपॉन 5, तो यानी P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, तो P को भी विभाजित करेगा, ठीक वही चीज कि Q स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, यानी Q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, यानी Q को भी 5 विभाजित करेगा। ये वाली बात हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे क्योंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगी ना। जब Q 5 से विभाजित होगी, और हम लोग माने थे क्या कि ये P और Q क्या है, सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य वह होता है जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है। जबकि यहाँ हल करने में यह आया कि 5 से P भी कट रहा है और 5 से Q भी कट रहा है, तो यानी जो हम लोग माने हैं इसका मतलब वो मानना गलत हो गया। लिख देंगे, यहाँ लिख दिया गया है, लिख दें चूंकि एक स्टेप बढ़ाते हैं हम, यह मान रखे हैं कि P और Q सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम यह मान रखे हैं कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है।
लेकिन हल करने के क्रम में दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है। 5 से विभाजित हो रही है। अब एक स्टेप और अभी बढ़ेगा इसमें। करने के क्रम में यह आ गया कि 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, जबकि हम लोग क्या माने थे कि वह दोनों संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब वो एक के अलावा किसी से कटना नहीं चाहिए था। हल करने में ये पता चला कि ये 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो इस तरह हम जो माने हुए हैं, लिखा गया है कि हल करने के क्रम में दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग केवल किसको चेक किए थे, करड़ी 5 को, √5 को। यहाँ √5 के साथ 3 + 2 इंटू किए हुए हैं। तो सवाल हम लोग वैसे ही हल करेंगे जैसे उसमें किए थे, थोड़ा सा इसमें अलग होगा। हम लोग ये एग्जाम्पल देखिए, 10 नंबर एग्जाम्पल सेम वही सवाल दिया है, उसी के क्रम में लिख सकते हैं। कहीं लिख देंगे कि जो ये पूछ रहा है इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे। जैसे लिख रहा है, कह रहा है कि इसके विपरीत मान लीजिए कि यह क्या है, एक परिमेय है। अपरिमेय पूछा है ना, तो हम लोग मान लें कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि इसके विपरीत यह माना गया कि 3 + 2√5 क्या हो, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा, जहां क्या होगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q लिखेंगे। जहां P और Q क्या है, सब अभाज्य संख्या है तथा P ≠ 0, सॉरी Q रहेगा बेस वाला, Q ≠ 0 तथा
बात हो गई, ब्रैकेट में रख दिया जाएगा संख्या है तथा P और Q के एक P और Q के एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ये जो सहअभाज्य आप माने हुए हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वह एक के अलावा और किसी से कटेगा नहीं। अब जब इसको आप हल करेंगे, हल करने के क्रम में आप लिखेंगे 3 + 2√5 P/Q। 3 इधर प्लस उधर भेज दिया जाए, लिखेंगे 2√5 P/Q माइनस 3 को भेज रहे हैं, देखिएगा ये Q है, 3 को भेजा गया है। फिर अब क्या भेजेंगे, 2 को भेज देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी केवल उधर हम लोग को बचाना क्या है, तो √5 को एक तरफ बचा लेना है, बाकी सारी संख्याओं को भेज देना है। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। आप इसको लिख सकते हैं √5 = 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में P/Q -3 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ √5 क्या है, परिमेय की अपरिमेय है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है। तो जब √5 अपरिमेय है यानी ये सारी संख्याएं भी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। जब ये सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है वह क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। हम जो माने हुए हैं, हमारी जो कल्पना है वह क्या है, गलत हो जाएगा। यहां हम लोग लिख देंगे कि चूंकि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः क्या होगी, ये वाली जो आप लिखे हैं 1/2 ब्रैकेट में P/Q -3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा लिख देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा एक स्टेप है और आप हल करेंगे तो वह लिखना होगा, लिख दिया गया है यहाँ, चूंकि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इधर उसके दूसरे पक्ष में RHS में जो आया है 1/2 कोष्टक में P/Q -3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और जब यह अपरिमेय होगा तो जो हम लोग माने हैं वो हमारी जो हम लोग जो माने हुए, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक
परिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 क्या बाबू एक परिमेय है। अतः क्या 3 + 2√5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हो जाएगा।